लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर पृथ्वी से गायब हो गए, सिवाय उन डायनासोर के जो अंततः पक्षियों में बदल गए। अचानक पृथ्वी डायनासोर के युग से स्तनधारियों के युग में चली गई। वैज्ञानिकों ने इन समयों के लिए विशेष नाम रखे हैं, काल, क्रिटेशियस युग और पेलियोजीन युग। और इस घटना को ही कहा जाता है केपीजी, जिसे केटी विलुप्ति भी कहा जाता है। पृथ्वी के इतिहास के इस नाटकीय क्षण की कल्पना कीजिए। यह घटना पलक झपकते ही घटी। माउंट एवरेस्ट जितना विशाल एक क्षुद्र ग्रह जो बिजली की गति से यात्रा कर रहा था, पृथ्वी से टकराया। यह उस स्थान पर गिरा जिसे हम अब दक्षिणी मेक्सिको के नाम से जानते हैं, जैसे चिकसुलप क्रेटर। टक्कर बहुत बड़ी थी। इसके आसपास की हर चीज तुरंत वाष्पीकृत हो गई, जिससे ऊर्जा का एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जो अरबों वर्षों में सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक था। दुर्घटना स्थल के आसपास कुछ भी नहीं बच सका। जैसे जैसे आग की लपटें ठंडी होती गईं, पृथ्वी की सतह अस्त व्यस्त होती गई। जमीन मुड़ गई और कांपने लगी, जिससे अविश्वसनीय भूकंप उत्पन्न हो गया। महाद्वीप सचमुच उछलने लगा। फिर समुद्र तल में हलचल होने लगी, जिससे विशाल सुनामी भड़क उठी। मेक्सिको की खाड़ी के आसपास के इलाकों में भारी लहरें उठीं, जो मलबा विस्फोट के कारण जमीन पर गिर गया। आसमान से बारिश की तरह धरती पर गिरने लगा। भले ही आप मेक्सिको में गिरने वाले विशाल टुकड़ों के करीब न हो, फिर भी आप हवा में उड़ते हुए छोटे छोटे सुपर हॉट टुकड़ों से टकरा सकते हैं। इससे वायुमंडल इतना गर्म हो गया कि दुनिया भर के जंगल आग की लपटों में घिर गए। डायनासोर जो बहुत दूर रहते थे, प्रभाव क्षेत्र में पहले हल्की गड़गड़ाहट महसूस हुई। अचानक आसमान काला और उदास हो गया, मानो रात हो गई हो। दिन के समय तापमान में भारी गिरावट आई और दिन के समय यह रात कई हफ्तों तक रही और फिर धीरे धीरे राख की एक चादर ने पूरे ग्रह को ढकना शुरू कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड और बिट्स जैसी गंदी चीजें समुद्र की हवा में तैरने लगे। इस वजह से तापमान एक बार फिर से गड़बड़ा गया और असामान्य हो गया, इसे बेतहाशा झुलाते हुए। धरती एक ही समय में गर्म और ठंडी थी। प्रकृति जंगलों की आग, सूरज की रोशनी की कमी, वातावरण में खतरनाक गैसों से पीड़ित थी। इन सब की वजह से पौधे खाने वाले डायनासोर के लिए बड़ी समस्याएं पैदा हो गईं। वे गायब होने लगे और मांसाहारी लोग दावत उड़ा रहे थे। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, जल्द ही पूरी खाद्य श्रृंखला बिखर गई। यह वह समय है जब 50 से 50 के बीच में कोई व्यक्ति था। 80% डायनासोर ने अंतिम विदाई ले ली है। इससे भी दुखद बात यह है कि यह संख्या 100 मिलियन है। केवल विभिन्न प्रकार के डायनासोरों की गणना की जाती है। यदि हम डायनासोरों द्वारा खोई गई जानों की संख्या को देखें तो यह और भी अधिक है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। यदि क्षुद्र ग्रह मात्र 30 सेकंड में पृथ्वी से टकराया होता, कुछ सेकंड पहले या बाद में उतरना, अटलांटिक महासागर से दूर होने के बजाय मेक्सिको के तट पर, आज भी शायद कुछ गैर पक्षी डायनासोर जीवित हो सकते थे। लेकिन जैसा कि हुआ, क्षुद्र ग्रह ने 10 अरब हिरोशिमा के बराबर बल से टकराया था और केवल वही जीव बचने में सफल रहे। हमारे स्तनधारी पूर्वज थे। वे छोटे छोटे छछूंदर जैसे जीव थे। उनके पास अति तीव्र ऊर्जा प्रणालियां, अनुकूलनीय आहार या चतुराई पूर्ण छिपने के स्थान थे। ये प्रारंभिक स्तनधारी इसलिए जीवित रहे क्योंकि वे थे छोटे छोटे बच्चे थे और उन्हें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं थी। वे बहुत भाग्यशाली थे कि वे इस अराजकता से बच गए। उन्हें शायद यह भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। उन्होंने बस भयानक गंध महसूस की। हर जगह बड़े बड़े शव, अम्लीय वर्षा और ज्वालामुखी फटते हुए। अब जबकि हम जानते हैं कि यह घटना वास्तव में कितनी भयानक थी, तो आइए एक बड़े प्रश्न पर बात करें। क्या आधुनिक मनुष्य ऐसी स्थिति से बच सकता है? खैर, यह काफी हद तक निर्भर करता है। लगभग 790 साल पहले एक अलग क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से हुए शोध से पता चलता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, पर यह आसान नहीं होगा। दूसरी घटना में एक विशाल क्षुद्र ग्रह एक बार फिर पृथ्वी से टकराव। ठीक वैसे ही जैसे चिकसुलभ क्षुद्र ग्रह के साथ हुआ था। इसने वायुमंडल में मलबा भेजा था, ग्रह की सतह का 10वां हिस्सा कवर किया। वैज्ञानिकों को उस क्षुद्र ग्रह के टुकड़े मिले हैं, प्रभावकारी कांच जैसी चट्टानें जिन्हें टेक्टाइट्स कहा जाता है। उन्होंने इन चट्टानों का विश्लेषण किया और पाया कि दुर्लभ खनिज, जिसे रुडाइट कहा जाता है, इसे बनने के लिए अत्यधिक उच्च दबाव और तापमान की आवश्यकता होती है। इसका अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था, संभवतः थाईलैंड के पास। आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें अभी तक सही गड्ढा नहीं मिला है। लेकिन मुख्य बात यह है कि क्षुद्र ग्रहों की टक्कर हुई थी।
और हमारे पूर्वज उस समय आसपास ही थे। इसने निश्चित रूप से उनका ध्यान आकर्षित किया होगा, भले ही वे पूरी तरह से ऐसा न कर पाए हों। समझ गया कि क्या हो रहा है। इस घटना से उत्पन्न मलबा महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन का कारण बना। यह समझना कठिन है कि इसने हमारे मानव विकास को कैसे प्रभावित किया। हम बस इतना जानते हैं कि हम इससे बच गए। वर्तमान में संभावित क्षुद्र ग्रह खतरों की सूची में लगभग 1200 क्षुद्र ग्रह हैं, लेकिन सौभाग्य से वे तत्काल खतरे में नहीं थे। ये क्षुद्र ग्रह शून्य से भी छोटे हैं। इनका व्यास 6 मील है। चिक्सुलब में एक और विशाल क्षुद्र ग्रह टकरा सकता है। पृथ्वी से टकराने पर 9 मील तक की चौड़ाई अविश्वसनीय रूप से कम होती है। इस तरह की प्रमुख घटनाएं आमतौर पर हर एक 100 से 200 मिलियन वर्ष के अंतराल में घटित होती हैं। इसके अलावा अधिकांश क्षुद्र ग्रह भी ऐसे ही हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है और पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं है। हालांकि हजारों छोटे क्षुद्र ग्रह हैं जो संभावित रूप से हमसे टकरा सकते हैं। ज्यादातर छोटे होकर जल जाते हैं। वायुमंडल में ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। कुछ बड़े लोग इमारतों या शहरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारे नीले ग्रह पर सभी जीवन को खतरा नहीं होगा। लेकिन क्या होगा अगर कोई धूमकेतु या क्या सिरियस क्षुद्र ग्रह आज पृथ्वी से टकराएगा? उस स्थिति में सबसे पहले यह पृथ्वी की कक्षा को बदल सकता है। प्रभाव के दौरान निकलने वाली प्रारंभिक ऊर्जा 570 डिग्री फ़ारेनहाइट की झुलसाने वाली विस्फोट लहर पैदा करेगी। आग पृथ्वी की सतह के विशाल क्षेत्रों को जला देगी। फिर यह दीर्घकालिक प्रभाव पैदा करेगी। सर्दियों में मेगा फायर से निकलने वाला धुआं यह धूल और जल वाष्प के साथ होगा। ऊपरी वायुमंडल में बादलों की एक मोटी परत बन जाती है। डायनासोर घटना की तरह ही यह है। इससे सूर्य का प्रकाश कम हो जाएगा और दशकों तक तापमान में गिरावट आएगी। अधिकांश वनस्पतियां कुछ ही सप्ताह में नष्ट हो जाएंगी। बड़े पेड़ दशकों तक जीवित रह सकते हैं। संग्रहित शर्करा और धीमी चयापचय के कारण इसके अलावा सूक्ष्म जीवों और छोटे जीवों को छोड़कर ज्यादा जीवन नहीं बचेगा। मनुष्य के लिए 3 संभावित रणनीतियां हैं। इस सारी गड़बड़ी से निपटने के लिए सबसे अच्छी रणनीति यह है कि इसे रोका जाए। सबसे पहले प्रभाव। वैज्ञानिक पहले से ही ऐसे क्षुद्र ग्रहों की खोज कर रहे हैं। पृथ्वी के रास्ते को पार कर सकते हैं और उनसे बचाव के तरीकों पर चर्चा कर सकते हैं। एक विकल्प यह है कि हम अपने सबसे बड़े हथियारों का उपयोग करके क्षुद्र ग्रह को छोटे टुकड़ों में तोड़ दें। ये छोटे टुकड़े पृथ्वी से टकराने की स्थिति में भी नहीं पहुंच सकते। हमारे वायुमंडल में जलकर राख हो जाना। यह 0 से 6 मील चौड़े क्षुद्र ग्रहों के लिए कारगर होगा। हालांकि यह विशाल चिक्सुलब आकार के क्षुद्र ग्रहों के लिए कारगर नहीं होगा। उन्हें नष्ट करने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह हमारे वर्तमान संपूर्ण शस्त्रागार से अधिक है। लेकिन अगर हम क्षुद्र ग्रह को पहले ही देख लें, बहुत हो गया। शायद विस्फोटों की एक श्रृंखला हो सकती है। इसका रास्ता बदलें और दिन को बचाएं। शोधकर्ताओं के अनुसार 25 मील से बड़े आकार के क्षुद्र ग्रहों को हमारी वर्तमान तकनीक से रोक पाना लगभग असंभव होगा। सौभाग्य से इस तरह की किसी चीज के पृथ्वी से टकराने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन ठीक है, अगर हम प्रभाव को रोकने में असमर्थ रहे तो क्या होगा? यहाँ पर दूसरी रणनीति काम में आती है। हमें बहुत गहराई में जाकर बड़े बंकर बनाने होंगे। हम जानते हैं कि बहुत से लोग बहुत गहराई में जाकर बड़े बंकर बनाते हैं। 60 करोड़ वर्ष पहले समुद्री प्रजातियां सामूहिक विलुप्ति से बच गई थीं। इसलिए ये भूमिगत आवास हमें विस्फोटों जैसे प्रत्यक्ष प्रभावों से बचा सकते हैं। और आग, साथ ही एक प्रभाव वाली ठंडी हवा। हमें पृथ्वी की प्राकृतिक गर्मी का दोहन करना होगा और सुरक्षात्मक गुंबदों के अंदर रहना होगा। उन्हें स्थिर महाद्वीपीय में बनाया जा सकता है, महासागरों के नीचे या गहरे में। हमारे पास भोजन जैसी कुछ आवश्यक आपूर्तियां होंगी, दवा, ईंधन और पानी। शायद प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए कुछ जीन बैंक भी हों। और आखिरी रणनीति होगी मूवी डोंट लुक अप की नकल करना और समस्या को अनदेखा करना जब तक कि बहुत देर न हो जाए। हम जानते हैं कि इसके लिए सहयोग की आवश्यकता होगी। अनेक देशों की सरकारों एवं संस्थाओं के बीच एक श्रृंखला का डिजाइन, निर्माण और प्रक्षेपण करना। अंतरिक्ष में उपकरणों के प्रभाव को रोकने के लिए अगर मानवता खींचने में सक्षम हो जाएगा, अगर यह सहयोग बंद हो जाए तो यह चमत्कार होगा। किसी भी मामले में नासा क्षुद्र ग्रहों के खतरे को बहुत गंभीरता से लेता है। इसके पास इन ब्रह्मांडीय खतरों से पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रारंभिक पहचान, आकलन, विक्षेपण रणनीति, सहयोग, सार्वजनिक संचार और बैकअप योजनाओं को शामिल करते हुए एक सुविचारित योजना है। इसलिए हम केवल यह उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो तर्क प्रबल होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।